हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भास्कर इंडेक्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी में आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपके सामने इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव से को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, अगर आप लोग का जो भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक मिनट दोस्तों, इसका हो जाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? स्कैटर यानी प्रकिरणन, इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या बिहेवियर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर सी होगा, ए होगा। चलिए, तो शुरू आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। आवर्त सरणी में कौन सा पहला तत्व है? आवर्त सरणी यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला तत्व कौन है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे होता है, तो शुरू में सबसे आगे कौन है? तो सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन है, यानी ये हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सा सिरका का मुख्य उत्पादन है? उत्पादक है सिरका का, माने सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसेटिक एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है सिरका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एसेटिक एसिड। दोस्तों, अगर आप लोग का जो भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, अगला वीडियो, यूनेस्को का तात्पर्य क्या है? माने यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइएगा आप लोग, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। विख्यात यात्री अल ब्रूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइएगा आप लोग इसका आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक, गयाउद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, किसके, या अलाउद्दीन खिलजी? आप लोग बताइएगा, अल ब्रूनी किसके शासनकाल में आया था भारत में? तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का बताइएगा, मैं बाद में इसका बताऊंगा आंसर। आप लोग कमेंट में इसका बताइएगा आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? यानी रिटायरमेंट, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका रिटायरमेंट कितने वर्षों के बाद होता है? कितने वर्षों तक माने वे कार्य कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? बताइएगा। 65 वर्ष। इसका हो जाएगा 65 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, पिछला क्वेश्चन का इसमें
इसमें होगा, इसमें जो क्वेश्चन है अल ब्रूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, किसके शासनकाल में, तो इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। इस मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अल ब्रूनी भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, मोहम्मद गजनवी के काल में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य देवता को समर्पित कौन से मंदिर का आकार रथ जैसा है? ठीक है, तो इसका आंसर बोलिएगा सन टेम्पल कोणार्क मंदिर का। ठीक है, इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं अपने। भारत के निम्न में से किस राज्य की आबादी सबसे कम है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों का मालूम होगा कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है, तो सिक्किम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में शून्यकाल कब से शुरू होता है? यानी संसद में शून्यकाल कब से शुरू होती है? तो 12 बजे दोपहर 12 बजे से होती है शुरू। और अगर प्रश्नकाल पूछे तो 11 बजे से, प्रश्नकाल 11 बजे से शुरू होती है प्रश्नकाल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मरियम वेबस्टर ने निम्नलिखित में से किससे 2021 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वैक्सीन। गरीबों के लिए खाता चालू करने के लिए सुविधार्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना चालू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, सी होगा। इनमें से कौन लोकसभा में कभी भी विरोधी दल का नेता नहीं रहा है? इसमें से कौन विरोधी दल का नेता नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे अरुण जेटली। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति निलयम कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति निलयम कहाँ स्थित है? प्रेसिडेंशियल प्लेस यानी कहाँ है? तो हैदराबाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हैदराबाद, हैदराबाद। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य किनके द्वारा, माने राज्यसभा सदस्य के द्वारा कौन निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों, जनता, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका कौन हो जाएगा? स्पीकर, यानी डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे, 18 नंबर क्वेश्चन, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा क्या? पराग अग्रवाल, ऑप्शन बी, पराग अग्रवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनदास करमचंद गांधी को द्वारा महात्मा कहा गया, किनके द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया है?
तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलिए आगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की? उधम सिंह इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब गवर्नर माइकल ओ डायर या उधम सिंह हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की? टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? बेनिट कोलमैन एंड कंपनी या A.H. व्हीलर या गोयनका या G.D. बिड़ला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए के बेनिट कोलमैन एंड कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। पंचायत के सदस्य द्वारा मनोनीत या निर्वाचित होते हैं। पंचायत के सदस्य द्वारा कौन होते हैं? निर्वाचित जिला अधिकारी, संबंधित स्थानीय स्वशासन मंत्री या BDO। संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह बहुत हल्का ही क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। किस राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, सी हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे? इनमें से कौन सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे भारत के? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस दिन को यूनेस्को दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को यूनेस्को यानी 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनेस्को डे, 11 दिसंबर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस कंपनी ने टास्क मेट ऐप लॉन्च किया है? ये सब करेंट है थोड़ा सा, तो इसको आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अश्विनी कुमार। ये सब थोड़ा करेंट है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अश्विनी कुमार। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी तो ये हॉकी से संबंधित है। चलिए एक और क्वेश्चन है लास्ट। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग। किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर या 1 दिसंबर, 30 नवंबर या 29 नवंबर, बताइएगा आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 2 दिसंबर। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।